हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। पेज नंबर 164 से हम स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 164 पे आपको क्या दे रखा है, जैसे देखो कि व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ थर्ड एंगल बी। आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के दो मेथड है। एक मेथड आपका क्या है, एक मेथड है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एक मेथड है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी और जो दूसरा जो सेकंड मेथड है वो हम निकाल सकते हैं थ्रू पैरेलल लाइन के। वो हम किसके थ्रू निकालेंगे, पैरेलल लाइन के थ्रू। सबसे पहले देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको दो एंगल दे रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, ये दो एंगल दे रखे हैं, तो आप थर्ड एंगल कैसे निकालोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो जैसे आपको फर्स्ट एंगल जो दे दिया, फर्स्ट एंगल आपको कितना दे दिया, 60 डिग्री। सेकेंड एंगल आपको कितना दे दिया, 70 डिग्री। आपको थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे फाइंड आउट करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, 180 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया प्लस में 70 डिग्री। ये आया हमारा 180 माइनस 130। नेट आंसर जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है और यहाँ से थर्ड एंगल निकालना आसान है। यहाँ से पैरेलल लाइन के थ्रू जब आप निकालोगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए कि सिर्फ आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर सिर्फ थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है और उन्होंने कोई भी मेथड नहीं दे रखा, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी से डिटेल से भी करेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है, व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ थर्ड एंगल बी, कि थर्ड एंगल हमारा क्या होगा अगर हमारे पास दो एंगल 60 डिग्री और 70 डिग्री है। वो तो हमने निकाल लिया कि हमारा जो थर्ड एंगल है वो हमारा क्या होगा, 50 डिग्री होगा। उसके बाद does this measure change if the base length is changed to some other value, कि अगर हम बेस वैल्यू को क्या कर दे, चेंज कर दे। देखो बेस लेंथ क्या होती है, जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल खड़ा है इस लाइन पर, जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल खड़ा है क्या, इस लाइन पर ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल जो हमारा आया है ये आया है 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है। तो ये जो बेस लाइन है, मानो ये बेस लाइन इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अगर हम बेस लाइन को बढ़ा के 5 सेंटीमीटर को इंक्रीज करके कितने की बना दे, 7 सेंटीमीटर की अगर हम बना देते हैं, तो क्या थर्ड एंगल की वैल्यू कुछ और आएगी, तो आप आंसर लिखोगे नो, क्योंकि जो थर्ड एंगल जो आएगा वो किससे फिक्स होगा, वो इन दोनों एंगल से ही फिक्स होगा। जो आपको जो दो एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री और 70 डिग्री, या अदर भी कोई दो एंगल दे रखे हैं, तो वो जो थर्ड एंगल है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, वो इन टू एंगल्स पर है, ना कि किसी बेस लाइन पर डिपेंड है। वो समझ में आया। तो अगर हमें आंसर लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर आपको आंसर लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कि हमारा जो थर्ड एंगल है, ये देखो once the two angles are fixed, ये स्टेटमेंट यहां से देखो कि once the two angles are fixed, कि आपके दो एंगल अगर फिक्स कर दिए जाए, does the third angle depend on the included side length, कि जो थर्ड एंगल है वो क्या डिपेंड होगा इंक्लूडेड साइड लेंथ पर, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, नो। तो थर्ड एंगल नो, जो हमारा जो थर्ड एंगल है does not depend on साइड लेंथ, ये हमारा किसी भी साइड लेंथ पर डिपेंड नहीं होगा। ये जो टोटली डिपेंड है, ये किस पर डिपेंड है, जो आपके जो टू गिवन एंगल्स है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टू एंगल्स। जो आपको जो टू एंगल्स, जो गिवन जो टू एंगल्स है, ये सारी की सारा जो थर्ड एंगल है वो किस पर डिपेंड है, उन टू एंगल्स पर डिपेंड है,
बेस लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ट्राई एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ट्रायंगल्स। देखो ये आप बना के देख सकते हो। बना के कैसे देखोगे, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, उसका बेस लेंथ क्या ले लो, 7 सेंटीमीटर ले लो, और कोई भी दो एंगल ले लो, यही ले लेना 60 डिग्री और 70 डिग्री। बना लिया, थर्ड एंगल आप डी से मेजर करके देख लेना कितना आएगा आपका, यही आएगा जो 50 डिग्री जो निकला था। फिर आप बेस लेंथ को क्या कर देना, बढ़ा देना। अगर आप बेस लेंथ को क्या करते हो, बढ़ाते हो, आप 7 सेंटीमीटर का उसको 9 सेंटीमीटर कर दो या 10 सेंटीमीटर कर दो, और एंगल्स में अगर कोई चेंज नहीं करोगे तो आपके थर्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी ट्रायंगल्स बना के देख लेना, ठीक है। यानी कि आपका हमेशा जो थर्ड एंगल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमेशा इन दो एंगल्स पर। जो ये दो एंगल्स है यही डिसाइड करेंगे कि हमारा थर्ड एंगल क्या आएगा, ना कि कोई बेस लेंथ। क्लियर है। अब उसके बाद आपको ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट दे रखा है कि आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। देखो मैंने अभी बताया था, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर दो, या फिर क्या कर दो, पैरेलल लाइन से। अब अगर फिगर इट आउट में कहा ही ये गया है कि हमें निकालना है थर्ड एंगल, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, पैरेलल लाइन का, तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले देखो, पहले समझो कि पैरेलल लाइन में होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर दिया एक ट्रायंगल को ड्रॉ, ए बी और सी। मान लो ये एंगल है हमारा, जो भी हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले दो इनिशिएटिव स्टेप आप सीखो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो स्टेप्स है जो सीखने जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा, 6th क्लास में या इससे पहले के जो चैप्टर है उसमें भी सिखाया गया है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर नहीं पता तो यहां समझ लो कि दो लाइन पैरेलल होती है तो कैसे होती है। इक्वल टू का साइन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है। जैसे एल लाइन यहाँ पर किसके पैरेलल है, एम लाइन के पैरेलल है। एल लाइन किसके पैरेलल है, एम लाइन के क्या है, पैरेलल है। और बीच में एक क्या है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोई भी क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल का आप कोई भी नाम दे दो, पी हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया। अब ये जो क्या है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट करा के ये कई एंगल्स बना रहा है, पर अभी हम फिलहाल किसके बारे में बात करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। देखो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। अब कैसे पता चलता है कि ये ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको जेड बना के देखना है। क्या बना के देखोगे, जेड। देखो यहां पर आप क्या बना के देखो, जेड बना के देखो। ये देखो हमने जेड बना दिया। जब आप जेड बना रहे हो, जब आप क्या बना रहे हो, जेड बना रहे हो, तो इसके कॉर्नर पे ये वाला एंगल और इसके कॉर्नर पे ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया, इनको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, वाई, बिकॉज ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब किसी एंगल को लिखने का क्राइटेरिया भी क्या है, अब एंगल को लिखना भी सीखना पड़ेगा कि हम एंगल को कैसे लिखेंगे। जैसे कि मानो देखो यही वाली फिगर है। अब कई बार क्या होता है कि स्कूल में कई बार हम एंगल 1 2 3 4 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पर कई बार हमें एंगल भी लिखना पड़ता है। तो एंगल को अगर आप उसको नेमिंग से लिखोगे तो कैसे सीखोगे, जैसे मान लो इसकी नेमिंग जो है वो ये है, ये हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये हमारा डी। तो अगर आपको एंगल 1 की नेमिंग देनी पड़े तो एंगल 1 आप देखो किस लाइन से बना हुआ है, इसमें कौन सी दो आर्म्स इंक्लूड है। एंगल 1 में देखो ये है एंगल 1 का जो मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इस लाइन और इस लाइन के क्या है, बीच में है। अब आप देखो इसमें कौन सी आर्म यूज हो रही है, एक हो रही है ए बी और एक क्या हो रही है, बी सी। तो हमेशा जो कॉमन पॉइंट जो होता है ना, जो बी, क्योंकि ये दोनों किससे कनेक्ट है, एंगल 1 के सामने देखो सीधा कौन सा वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है। तो इस एंगल को आप कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी, ये हमारा कौन सा एंगल है, एंगल 1। याद रखना हमेशा, जैसे एंगल 1 है, ये वर्टेक्स बी पर है,
तो बी को आपको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। और जो आर्म्स जो दो यूज हो रही है, एक यहाँ पर ए लिख दिया और इधर हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 1। ऐसे ही अगर हमें इसका नाम देना है एंगल 2 का, तो कैसे दोगे, देखो सी कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। सी अगर बीच में रखना है तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी, क्योंकि ये किसके बीच में है, ये देखो ये इसके और इसके बीच में है ना। तो कौन सी आर्म यूज हो रही है, बीसी और सीडी, बीसी और सीडी यूज हो रही है। सी हमें बीच में रखना है, एक तरफ बी आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये आपको एंगल को लिखने का तरीका है उसकी नेमिंग से। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 2। दो चीजें समझ में आ गई कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, साथ में उसकी नेमिंग भी समझनी जरूरी है। अगर आपको आती है तो ठीक है, आप स्किप कर देना, वीडियो को आगे बढ़ा देना, और अगर नहीं आती तो ध्यान से सीख लो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। उसके बाद अच्छा, ऑल्टरनेट क्या यहाँ पर सिर्फ एंगल 1 और 2 ही है, आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है ऑल्टरनेट, देखो यहाँ देखो, ये भी एंगल 3 है और ये भी क्या है, एंगल 4 है। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। कैसे पता लग रहा है, देखो यहाँ पर भी जेड बनाओ, जेड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। अभी थोड़ी सी डायरेक्शन ऐसे हो गई ना, कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ये देखो ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। तो इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ में आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेमिंग पता लग गई। अब हमें क्या करना है, एक चीज सीखनी है, लीनियर पेयर। एक क्या सीखोगे, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करके, लाइन हमने ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करके इसके मान लो हमने ये दो पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, तीन कर दिए, ए बी और सी। अब यहाँ पर नेमिंग भी समझ में आएगी। अब हम इसको एंगल 1 2 3 से नहीं करेंगे, हम इसको नेमिंग से करेंगे। पहले एंगल भी मेंशन कर देंगे। देखो ये आ गया आपके पास डी पॉइंट, ये आपके पास हो गया ई पॉइंट, ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन के आप जितने भी पार्ट कर दो, जितने भी एंगल बना दो, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, उनके एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। अब इस लाइन के कितने हिस्से कर रखे हैं, तीन हिस्से कर रखे हैं, तीन पार्ट्स कर रखे हैं, पर तीनों एंगल्स का सम हमेशा, हमें नहीं पता ये तीनों एंगल इक्वल है क्या वैल्यू है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप हमेशा लगा सकते हो कि जब एक स्ट्रेट लाइन के आपको 3 या 4 या 5 पार्ट्स कर रखे हैं, इसमें मैंने इसके 3 पार्ट्स करे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आया, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर। यहां आप लिखोगे इसको लीनियर पेयर। अब नेमिंग भी देना सीखो। अब एंगल 1 को हम क्या देंगे, उसका नेम, मतलब कि उसका नेम उसको देंगे, जैसे कि एंगल 1। एंगल 1 देखो, ये वाला एंगल 1 है, कॉमन जो एंगल है, जो इस एंगल 1 देखो इस लाइन से और इस लाइन के थ्रू बन रहा है ना। एंगल 1 किस लाइन के थ्रू बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है हमारा इस लाइन और इस लाइन के थ्रू बन रहा है। तो इसमें जो बी जो है वो तो क्या आएगा, सेंटर में आएगा। अब बी को तो हम क्या लिख देंगे, सेंटर में। तो एक साइड क्या लिख दो, ए लिख दो, और दूसरी साइड क्या लिख दो, ई लिख दो। ये हो गया हमारा एंगल ए बी ई। ऐसे ही ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 सेंटर में तो कौन सा एंगल है, बी है, तो सेंटर में तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब एक साइड, अब देखो बी, क्योंकि ये जो एंगल 2 किस लाइन के बीच में, ध्यान से देखो, तो 2 के लिए देखो ये लाइन और ये लाइन। अब एक तरफ ई पॉइंट है, एक तरफ क्या है, डी पॉइंट है, तो इधर लिख देंगे ई और इधर क्या लिख देंगे, डी। ऐसे ही एंगल 3। अब एंगल 3 आप सोचो कि एंगल 3 ये है, ये किसके बीच में है, ये इस आर्म और इस आर्म के बीच में है। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया, बी तो सेंटर में रहेगा, क्योंकि एक्चुअली है तो बना तो रहा है, बी बना रहा है ना, तो बी रखेंगे सेंटर में और एक तरफ रख देंगे डी और एक तरफ क्या रख देंगे, सी। ये नाम भी हमें समझ में आ गया कि हमें नाम कैसे रखना है एंगल का। हमें ये भी समझ में आ गया कि लीनियर पेयर क्या होता है, और हमें समझ में आ गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम क्वेश्चन को फिगर इट आउट के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब फिगर इट आउट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वो भी किसके थ्रू, पैरेलल लाइन के थ्रू। अब सबसे पहले इसे कर देते हैं क्लीन।
देखो पहले ना एक डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, जो थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल है इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम कौन सा फिगर इट आउट करें, ये वाला। हम इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम में हम क्या करेंगे, हमने बना दिया ये ट्रायंगल, मेंशन कर दो उसके नेम को ए बी सी। ये वाला एंगल जो है हमारा 36 डिग्री है, और ये वाला हमारा जो एंगल है ये कितना है, 72 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल, थर्ड एंगल। और थर्ड एंगल भी ऐसे ही नहीं फाइंड आउट कर सकते, कैसे लगाना है, पैरेलल लाइन वाला रूल लगाना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन इसमें हमारा क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 36 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री। उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, क्या लिखोगे, टू फाइंड। फाइंड हमें करना है एंगल A। फाइंड आउट हमें क्या करना है, एंगल A। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है तो आप ये भी लिखोगे कि आप क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि हमें एक लाइन हमें पैरेलल, जो किसके पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल हो। एक लाइन जो हो किसके पैरेलल हो, बीसी के। ये एल होगी और ये क्या हो गई, एम हो गई। एक एल लाइन हमने किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, बीसी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ड्रॉ आप पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल आप सीधे अगर नहीं लिखना हो तो ये साइन पैरेलल का ही होता है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एल एम, ड्रॉ अ लाइन, सॉरी पैरेलल मत लिखना है यहाँ पर क्या लिखना, ड्रॉ अ लाइन एल एम विच इज, जो किसके पैरेलल हो, विच इज पैरेलल टू बीसी, जो हमारे किसके पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल हो। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो आप ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे का क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही ये वाला एंगल, कौन से वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब सॉल्यूशन देखो कि सॉल्यूशन में कैसे करोगे। देखो सॉल्यूशन में क्या है, देखो सॉल्यूशन की ना दो मेथड है, या तो आप 1 2 3 से कर लो। 1 2 3 से इजी रहता है, हम दोनों से करके देख लेंगे। जो आपके स्कूल में बोला जाए कि 1 2 से करना है तो 1 2 से कर लेना, अगर स्कूल में बोला जाए कि नहीं नेमिंग से करो तो फिर नेमिंग से कर लेना। फिलहाल हम दोनों करके देख लेंगे। जैसे इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल A। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ Z बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, ये देखो इधर क्या बन रहा है, इधर Z बन रहा है। ये देखो ध्यान से, है ना, ये Z बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम दोनों से लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसको आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल B के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, एंगल B के हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर नेमिंग से लिखना है तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, देखो एंगल 1 का नाम क्या जाएगा, MAB। एंगल 1 हमारा हो जाएगा MAB इज इक्वल टू, और एंगल B का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 36 डिग्री। या तो ये वाली लाइन लिख देना या ये वाली लाइन लिख देना। देखो बेस्ट ये रहेगी कि आपको ये आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम एंगल 2 और 72 डिग्री को दिखाएंगे। अब देखो कैसे लिखोगे आप। अब इसके बाद एंगल 2, देखो इसका नाम क्या था, एल था, इसका नाम क्या था, एल था। यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। या फिर अगर आपको प्रॉपर नेमिंग से लिखना है तो अगर आप प्रॉपर नेमिंग दो तो ये वाला स्टेप मत लिखना, फिर नेक्स्ट वाला लिखना। तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, LAC। एंगल 2 का नाम क्या है, LAC, यानी कि LAC और 2 का नाम क्या है, एंगल ACB, जो हमारा कितना आ गया, 72 डिग्री। ये भी हमारा क्या आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे आ गया।
मैंने आपको बेस्ट मेथड क्या बताया है कि आप नेमिंग से ही करो क्वेश्चन को, 1 2 मान के ना चलो, ठीक है। एक दो बार करोगे तो आदत पड़ जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल 3। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, एलएम क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी एलएम के कितने पार्ट कर रखे हैं, 3 पार्ट कर रखे हैं, और तीनों पार्ट का सम हमेशा क्या होता है स्ट्रेट लाइन पे, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम वही प्रॉपर्टी आप लगा दो। आप क्या लगाओगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम कितना लगा दोगे, 180 डिग्री लगा देना। क्या लगाना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या लगा दोगे, 180 डिग्री लगा दोगे। देखो क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका सम आप क्या दिखा दो, 180 डिग्री दिखा दो। अब हमें पता है एंगल 1 की मेजरमेंट भी, और किसकी पता है, एंगल 2 की मेजरमेंट भी पता है। तो एंगल 1 की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 36 डिग्री है। अच्छा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो। एंगल 1 की जगह इधर हम लिख देते हैं, या तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। देखो या तो ये लिख देना, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख देना, एक ये वाली लाइन लिख दोगे, कौन सी, एंगल एम ए बी प्लस एंगल, अब देखो थर्ड एंगल का नाम क्या है, बी ए सी, क्या हो गया, बी ए सी, और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल एल ए सी। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री है, हम डाल देते हैं, यानी कि एम ए बी, देखो इसमें मैं और लगा देती हूँ, या तो ये लिख देना या ये लिख देना, ठीक है। अब एंगल 1 यानी कि एम ए बी की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री, लिख दी 36 डिग्री। फिर मैं एंगल बी ए सी और एंगल 3 यानी कि एल ए सी की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। ये हमारा आ गया किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। अब एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 36 प्लस 72 को क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा जो चीज यहाँ प्लस की होती है वो राइट हैंड साइड पर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 180 में से 108 को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर आया है, जो हमारा जो थर्ड वर्टेक्स जो आया है, उसकी वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक क्वेश्चन वापस से करेंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, 2 क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करना, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार में समझ ना आए, सेकंड क्वेश्चन फिर से एक बार करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आराम से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, वो थोड़ा फटाफट करेंगे। और चलो ये हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। देखो अब आपके जो सेकंड जो ट्रायंगल जो है उसकी जो एंगल की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, ये वाली जो मेजरमेंट है ये 150 डिग्री है, ये वाली जो मेजरमेंट है ये कितनी है, 15 डिग्री है। नाम हमने मेंशन कर दिए। अब आपको क्या करना है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। सेम वही प्रोसीजर करना है, सबसे पहले गिवन लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 150 डिग्री है, और एंगल सी कितना है, 15 डिग्री है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें बी ए सी, हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, बी ए सी। अब हमें उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें बीसी के पैरेलल ए से जाती हुई एक लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। बीसी के पैरेलल ए से जाती हुई एक लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसका नाम लिख दिया हमने एल, इसका नाम लिख दिया हमने क्या, एम। यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, construct a line LM which is parallel to BC। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें सेकंड स्टेप यानी कि सॉल्यूशन हमें लिखना है, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमें करना है फिर से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
एंगल एल ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल ए बी सी के। आप लिख दो एंगल एल ए बी। अब तो नाम पता लग गया होगा ना कि नेमिंग हमें कैसे करनी है। अब 1 2 3 से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, अब सीधा डायरेक्ट किससे करेंगे, नेमिंग से करेंगे। एल ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, जो हमारा कितना आ गया 150 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे इधर की तरफ एंगल एम ए सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये भी हमारा सेम रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल जो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी है वो लगानी है। लीनियर पेयर वाली क्या लगानी है, देखो इसका सम और इसका सम, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। लिख दो एंगल एल ए बी, बट एंगल एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल ए की जो वैल्यू है वो आपको पता है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री, डाल दो यहाँ पर। बीएसी हमें निकालना है, और सीएएम की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, वो भी हमने डाल दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 150 प्लस 15 प्लस होगी कितना आ गया 165। तो एंगल बी ए सी हमारा कितना आ गया 180 में से 165 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, समझ में आ गया होगा। और अगले तो दो क्वेश्चन है वो भी आप सेम मेथड से इसी तरह कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक है। अब क्लीन कर दूं, देखो अब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों, सारे एंगल 70 70 है, तो सम ऑफ 3 एंगल्स कितना आ गया, सम ऑफ 3 एंगल्स, अगर आप सारे के सारे 70 ले रहे हो तो कितना आ जाएगा 210, ठीक है। जो किससे आ गया, जो 180 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, जो 180 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। अगर सम ऑफ 3 एंगल्स हमारा 180 से बड़ा आ जाता है तो वहां पर ट्रायंगल हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस ट्रायंगल विल नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो एंगल 70 70 है तो थर्ड एंगल कैसे निकालना है। देखो अगर ये नहीं दे रखा ना कि पैरेलल लाइन के थ्रू निकालना है, तो डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। कैसे लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें अब आपको थर्ड एंगल निकालना है, दो एंगल, वो कह रहा है कि अगर नहीं पॉसिबल है, दो एंगल 70 70 है, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन में, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का ही सम क्या होता है 180 डिग्री। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि दो एंगल का सम तो कितना दे रखा है 70 प्लस 70, यहाँ लिख दो 70 प्लस 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा 140, तो 180 में से 140 उधर क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया एंगल 3 के लिए 40 डिग्री। कि अगर आपके पास दो एंगल 70 70 दे रखे हैं तो थर्ड एंगल हमारा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल हैव टू बी इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं तो आपका व्हाट मस्ट बी इट्स मेजर, आपको एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, ये क्लीन कर दूं, चलो, कि अगर आपके सारे ही एंगल्स इक्वल है, देखो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, सारे ही एंगल इक्वल है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी क्या हो गया x हो गया,
ठीक है, सारे के सारे एंगल इक्वल है तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो 100% 180 के इक्वल आएगा ही आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 है। अब क्योंकि तीनों ही एंगल इक्वल है, तीनों की हमने एक वैल्यू रख दी, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। यानी कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एंगल मस्ट है कि 60 ही आएगा, 60.1 भी नहीं आने का, क्या आएगा, हमेशा 60 डिग्री ही आएगा। यही इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल होता है। चलो, अब एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 3 थे आई थिंक, 3 या 4, 3 ऐसे कुछ थे। अब उसके बाद here is a triangle in which we know angle B is equal to angle C and angle A is equal to angle B is equal to angle C। आपको फाइंड आउट करना है एंगल B और C को फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एंगल A आपको 50 डिग्री दे रखा है और साथ में क्या कहा है कि दो एंगल्स जो है वो इक्वल है, साथ में क्या कहा है, दो एंगल जो है इक्वल है। इसमें भी हम एंगल C, एंगल जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वही लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी इतना ही लिख लेना है, क्वेश्चन को इतना सेम लिखना है। फिगर कौन सी रहेगी, फिगर ये वाली रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बी और सी को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना। बी और सी को क्या मान लो, एक्स। लेट एंगल बी एक्स हो गया और एंगल सी भी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब देखो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है, ये एक्स हो गया और ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। सबसे पहले 50 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x, ये हमारा माइनस होके क्या हो गया, 130। क्या करा है हमने यहाँ से 180 को 50 से क्या करा है, माइनस। याद रखना अगर यहाँ पर कोई चीज पॉजिटिव है तो उस साइड जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो 180 में से 50 को हम क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ पर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 2 उधर जाकर किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आंसर आया है 65 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया, 65 डिग्री। यानी कि ईच एंगल आपका BB और आपका CB, जो दोनों के दोनों एंगल है वो कितने आए हैं, 65 डिग्री आए हैं। समझ में आ गया, ये फिगर इट आउट यहाँ पर खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वही हमारी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सटीरियर एंगल का। एक कॉन्सेप्ट किसका बचा है, एक्सटीरियर एंगल का है। उसके बाद तो नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो ये ट्रायंगल है, अगर इसकी कोई भी दो आप इंटीरियर एंगल चूज कर लो, कोई भी दो इंटीरियर एंगल हम चूज कर लेते हैं। मान लो मैंने ए और बी चूज कर लिया, ये एंगल 1 हो गया और ये क्या हो गया, एंगल 2। तो इन दोनों का सम, देखो थर्ड वर्टेक्स कौन सा है, सी। इस सी लाइन को क्या कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया। इस सी लाइन को आगे तक हमने क्या कर दिया, ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बैठेगा, ये जो हमारा जो एंगल बनेगा ना, कौन से वाला एंगल बनेगा, हमारा जो ये वाला जो एंगल बनेगा, इसका सम इसके और इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, मान लो ये एम पॉइंट है तो इज इक्वल टू आ जाएगा ACM के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ACM। एंगल 1 की नेमिंग देना चाहो तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा हमारे पास देखो BAC और एंगल 2 क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू ACM। अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अब इसी के बेस पर यहाँ दो मेजरमेंट दे रखी है, एंगल A और एंगल B की। चलो, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि एंगल ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आएगा, एंगल ACM, जो कि उसका कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अब इन्होंने दे रखी है एंगल 1 जो कि एंगल A है और एंगल B उसकी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। अब एंगल 1 हमारा A है और एंगल 2 हमारा क्या है, B है, जो किसके इक्वल है, AC। इन्होंने D ले रखा है तो हम भी D ले लेते हैं। यहाँ पर हम भी क्या लिख लेते हैं, D। एंगल ACD
यहाँ पर भी क्या लिख दो, एंगल ए सी डी। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यानी कि ए सी डी हमारी जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ गई, 110 के। यानी कि ये जो मेजरमेंट है ये कितनी आई है, 110 के। ये कितनी मेजरमेंट आई है, 110 के। समझ में आ गया एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि कोई भी दो एंगल चूज कर लिए, मान लो ये वाला और ये वाला चूज कर लिया, तो इन दोनों को छोड़ दो, थर्ड वर्टेक्स से लिया और थर्ड वर्टेक्स के बाहर जो एंगल बनेगा, मान लो ये दोनों एंगल हमने चूज कर लिए, इसका थर्ड अपोजिट वर्टेक्स क्या है सी, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये इसका एक्सटीरियर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बाहर वाला इसका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, देखो ये हमारा लास्ट वाली जो फिगर इट आउट, अब सिर्फ लास्ट फिगर इट आउट बची है। अब ये उस बेस पर है, तो जब हम वो वाली फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे तभी एक्सप्लेन करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।